हेलो ऑल। जैसा कि आपको पता ही है, हमने अपनी बुक शुरू की हुई है। इसमें मैं जो है आज रिमझिम क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर जो है इंक्लूड करने जा रही हूँ, जिसकी हम आपको व्याख्या देंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे चैप्टर को। ये जो है रिमझिम की किताब है क्लास 4 की, और मैं आपको अभी इसका कंटेंट दिखाती हूँ। पहले हम कौन कौन सा कंटेंट इसमें जो है कवर करेंगे, इस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें जब भी एक्सरसाइज में ऐसे जो निशान आएंगी उनका क्या मतलब है। जैसे कि ये अगर निशान आता है तो वहाँ पर क्या मतलब है, लिखो, मतलब कि वहाँ पर आपको लिखना है। अगर इस तरीके से निशान आता है, ऐसे ही अगर ऐसा निशान आता है तो बच्चे खेल रहे हैं जैसे, तो उसमें है कि वो एक गेम है, उसे खेलना है आपको। ऐसा है कि इस जैसे कोई टॉपिक दिया गया है और आपको उस चीज़ के बारे में चर्चा करनी है, बातचीत करनी है, मतलब आपस में एक दूसरे के व्यूज़ लेने हैं, डिस्कस करना है टीचर से, अपने दोस्तों से आपस में, ठीक है। और अगर उसमें आँख पट्टी हुई बंधे हुए लड़के का फ़ोटो आता है तो इसमें मतलब है कि आपको उस चीज़ के बारे में, जो टॉपिक दिया गया है उस चीज़ के बारे में खोजना है, मीन्स उस चीज़ के बारे में और जानकारी हासिल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये है इस तरीके से अगर आपकी पिक आती है इसमें एक्सरसाइज में, तो इसका मतलब है बनाओ, ठीक है, मतलब उसमें आपको कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला है, मतलब सिर्फ पढ़ो, मतलब एक जानकारी हासिल करो उसको, ठीक है। पढ़ने से भी, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, सिर्फ इसको पढ़ना है। ऐसा अगर निशान आता है तो इसमें क्या है, ये फ्लावर अगर आपका आता है, इसका मतलब है तुम्हारी कल्पना से, मीन्स तुम क्या इमेजिन कर रहे हो उस टॉपिक पर, उस चीज़ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर कंटेंट आ रहा है। कंटेंट में है क्या, कहाँ है, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा मन के भोले भाले बादल, ठीक है, मन के भोले भाले बादल। अभी हमारा पेज नंबर 1 पे है, हम इसे शुरू करेंगे। बिल्कुल, ये आ गया हमारा चैप्टर मन के भोले भाले बादल, ठीक है। यहाँ पर है मन के भोले भाले बादल, झ ब, और ये फिर पूरा ब है और फिर र। ये जब आधा ब आता है तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये आधे ब का मतलब है साउंड जो है बहुत छोटा है, तो इसलिए झब्बर है, झबब्बर नहीं है, झब्बर। झब्बर झब्बर बालों वाले, आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, ठीक है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। यहाँ पर बादलों के बारे में चित्रण किया गया है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर बादलों की अलग अलग तरीके से पिक दी हुई है, ठीक है, अलग अलग तरीके से उनको पिक्चर में जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बादलों को अलग अलग तरीके से दिखाया है, बादलों का अलग अलग तरीके से चित्रण किया हुआ है इस जो है कविता में। ये एक कविता होती है, इस तरीके से जो लिखी जाती है ये कविता होती है, ठीक है। इस कविता को एक कवि लिखता है, जो इस कविता को लिखने वाला कवि है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताऊंगी कौन है, वो भी जानना हमारा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आते हैं, देखो झब्बर झब्बर बालों वाले, मीन्स यहाँ पर जो बादलों के बालों को बोला है वो झब्बर झब्बर के तरीके, मीन्स जो घुंघराले घुंघराले टाइप से होते हैं, उठे उठे से, उस तरीके का बताया गया है। गुब्बारे से गालों वाले, यहाँ पर उसके जो गाल हैं, जो चीक्स हैं, वो कैसे बताए गए हैं, एक गुब्बारे की तरह। गुब्बारे कैसे होते हैं, फूले हुए, ठीक है। लगे दौड़ने आसमान में, देखते ना जब हवा चलती है तो बादल कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, तो वही चीज़ बताई हुई है। लगे दौड़ने आसमान में, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, झूम झूम कर काले बादल। यहाँ पर देखो कब भाग रहे हैं वो, जब वो काले हैं। काले कब होते हैं, जब बारिश आने वाली होती है। कब क्या आने वाली होती है, बारिश आने वाली होती है। वरना हमारे बादल क्या रहते हैं, बिल्कुल साफ रहते हैं। जब देखते ना बारिश आते तो बादल कैसे हो जाते हैं, काले काले से, ठीक है ना। वो बादल का पूरा जो पानी का घनत्व है उसका बढ़ जाता है, उस वजह से वो काले दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। अब आपने देखा होगा ना, जोकर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी तोंद फुलाए। तोंद यहाँ पर क्या है, मोटा पेट, जो मोटा पेट होता है उसे तोंद बोला जाता है, ठीक है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, ये देख रहे हैं यहाँ पर बादलों को एक हाथी की तरह भी दिखाया हुआ है।
वो हाथी की तरह जैसे कुछ सूंड उठाए, ठीक है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ये जो ऊँट है यहाँ पर इसका ये जो हम्प होता है इसे कुबड़ बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है कुछ बादल, मतलब अलग अलग तरीके की आकृतियाँ दिखती ना आपको बादल में। यहाँ पर भी वही कल्पना कर रहा है जो कवि है, ठीक है, वही कल्पना कर रहा है कि कुछ ने तो ऐसा लग रहा है जैसे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है बादलों को, वो तो हाथी की तरह सूंड उठा रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊँटों की तरह कुबड़ वाले हैं। और भाई कुछ तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि परियों से पंख लगाए हैं, ठीक है। कुछ परियों की आकृति उनमें दिख रही है और वो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने परियों जैसे पंख लगाए हुए हैं, ठीक है। परियां होती हैं बहुत सुंदर सी, ठीक है, परियां बहुत ही सुंदर जैसी सी, उनके जैसे उन्होंने पंख लगाए हुए हैं, ठीक है। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, जैसे भाई शेर भी कई बार आपस में भिड़ जाते हैं, उसी तरीके से ये जो बादल हैं वो भी जब झूम झूम कर इधर उधर हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे सर के सर टकरा रहे हों। और जैसे शेर जो है आपस में मस्तीखोरी करते हैं, वैसे ही उस तरीके से वो भी आपस में मस्तीखोरी टकरा टकरा कर रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, भाई कुछ तो तूफानी लगते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज हवा चलाएंगे और बस सब कुछ उड़ा के ले जाएंगे, इसलिए इन्हें तूफानी भी कहा गया है, ठीक है ना। कुछ बहुत तेज तेज हवा चलाते हैं, जैसे ना बारिश होती है तो बहुत तेज तेज हवा भी चलती है, ठीक है, तो इसलिए उन्हें तूफानी भी कहा गया है। कुछ रह कर करते शैतानी, कुछ तो बहुत ही शैतान होते, कभी तो हवा तेज चला देंगे, कभी बारिश कर देंगे, कभी बादल सूरज से हट जाएंगे, बहुत धूप ला देंगे, तो मतलब अलग अलग तरीके की शैतानियाँ करते रहते हैं, ठीक है। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, मतलब कुछ तो ऐसा लगता है बिल्कुल, मतलब बरसात एकदम से कर दी और फिर छुप गए, फिर बरसात एकदम से कर दी छुप गई। कई बार आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है कि कई बार बारिश होने लग जाएगी फिर बंद हो जाएगी, फिर बारिश होने लग जाएगी फिर बंद हो जाएगी, है ना। इस तरीके से चुपके चुपके से वो क्या करते हैं, पानी बरसाते रहते हैं। नहीं किसी ने की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, देखते हो जब बारिश होती है तो बहुत तेज तेज बिजली कड़कती है, धड़ 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 आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई ढोलक बजा रहे हैं बिल्कुल। तो वही है, बिल्कुल किसी की नहीं सुनते, हम कहते रह जाते हैं अरे भाई कीचड़ मत करो बारिश करके, अरे भाई मत करो ऐसे, बिजली मत कड़काओ, हमें डर लग रहा है, पर वो किसी की सुनते नहीं सुनते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे ढोल बजा रहे हैं, बस अपनी ही गा रहे हैं। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बस बिल्कुल हमारे ऊपर ही आ गए हैं, पर कई बार हवा क्या होती है उन्हें अपने साथ ले जाती है और बिल्कुल दूर डाल ले जाती है। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हो, आप देखते हो ना बिल्कुल ज़िद्दी हो जाते हैं कि भाई अब तो हम रुकेंगे नहीं, हम तो काले बादल है और हम पानी बहुत इतना बरसाएंगे, इतनी बारिश करेंगे कि सारे नदी नालों में पानी ऊपर तक आ जाएगा और सब कुछ डुबो देंगे, ठीक है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले बाले बादल, पर फिर भी ऐसा लगता है जब ये साफ़ हो जाते हैं, तो जब साफ आसमान सा दिखता है तो ऐसा लगता है ये तो भोले और भोले से बादल, इन्हें पता ही नहीं उन्होंने क्या कर दिया है, ठीक है। तो ये जो कल्पना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, किस कवि के द्वारा की गई है, कल्पनाथ सिंह के। कल्पना जो है कल्पनाथ सिंह ने की है, ठीक है। तो ये जो कविता है वो लिखी है, इसके कवि जो है, जो कविता लिखने वाला होता है वो कवि होता है, वो है कल्पनाथ सिंह। तो मन के भोले बादल भाले बादल किसने लिखी है, कल्पनाथ सिंह ने, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो किताबें हैं उनमें जो पोएम्स आती हैं उनके जो कवि हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं है इसकी क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी, ठीक है, और इसका सारांश डिस्कस करूँगी।